पहलगाम हमले में एक के बाद एक नए वीडियो सामने आ रहे हैं और इसी बीच एनआईए का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक एक नया वीडियो जिसमें एक सैलानी रोप क्रॉसिंग करता दिख रहा है, उस वीडियो के आधार पर रोप क्रॉसिंग के लिए उसे धक्का देने वाले जिप लाइनर ऑपरेटर को एनआईए ने उठाया है। इस वीडियो में जिप लाइनर ऑपरेटर अल्लाहू अकबर कहता नजर आ रहा है। उस वक्त जब नीचे फायरिंग हो रही थी, वो सैलानी को जिप लाइनर पर आगे धकेलता दिख रहा है। उसके चेहरे के हाव भाव अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद उसे इस बात की जानकारी थी कि नीचे क्या हो रहा है, या फिर वो डर में था, अंदेशे में था। फिलहाल एनआईए की टीम ने इसे हिरासत में लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है। पहलगाम हमले के बाद यूपी में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को लौटा दिया गया है, यानी कि पाकिस्तान भेज दिया गया उन्हें। सीएम योगी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को पाक नागरिकों के खिलाफ तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए, जिसके बाद यूपी से चुन चुनकर सभी पाकिस्तानियों की वापसी हुई। पहलगाम हमले के बाद यूपी में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सभी पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया है। सीएम योगी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को पाक नागरिकों के खिलाफ तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल वापस भेजने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। वहीं पहलगाम हमले को लेकर एसपी विधायक अबू आजमी ने विवादास्पद बयान दिया है। अबू आजमी ने कहा है कि आतंकी हमले में धर्म पूछने की बात हो रही है। कुछ लोग कपड़े उतरवाने की बात कह रहे हैं। आतंकी के पास इतना समय था कि वो धर्म पूछ रहे थे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आदमी के दिलो दिमाग में बात एक आती है कि जब आतंकवादी आया बंदूक लेकर के और उस वक्त हाथ में बंदूक का मारना है और सिक्योरिटी आ सकती है, उसको उनको खुद मार सकती है, पकड़ सकते हैं, लेकिन इनके पास इतना समय था कि आराम से एक आदमी को वो जो है पूछ रहे हैं, कपड़ा उतार के चेक कर रहे हैं और फिर मार रहे हैं। तो ये लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया, हुआ होगा मुझे नहीं मालूम, भाई मेरे पे एफआईआर नहीं करना है। पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि कई लोग बीजेपी मोदी का विरोध करते करते देश विरोधी भी बन गए हैं। इनके अंदर पाक के लिए प्रेम उमड़ रहा है। भाजपा और मोदी जी के विरोध में धीरे धीरे देश विरोधी भी हो गए हैं। नहीं तो क्या कारण है कि जहाँ के ऊपर 24 लोग केवल धर्म पूछकर और कलमा न पढ़ पाने के कारण से मार दिए गए हों, और उसमें सीधा जो पाकिस्तान से संबंध उसका हो, और उसके बावजूद भी उन पाकिस्तानियों के लिए इस प्रकार से प्रेम जिनके अंदर उमड़ रहा हो, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए क्या ही कहा जा सकता। यूपी में जहां चुन चुनकर सभी पाकिस्तानियों की वापसी हो गई है, वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश में एक्शन तेज लिया जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद यहां पर कार्रवाई और तेज कर दी गई है। यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश भी की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश पर यह कार्रवाई हो रही है। सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि यूपी में जहां कहीं भी अवैध घुसपैठिए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, बॉर्डर पर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन, नेपाल बॉर्डर पर अवैध मदरसों पर कार्रवाई, अब तक कई बड़े कदम उठाए गए हैं। यूपी से सभी पाकिस्तानियों को भेजा भी गया है पाकिस्तान। सीएम योगी आज देवरिया के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी यहां पर तकरीबन 676 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। 253 करोड़ 64 लाख की 341 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 422 करोड़ 67 लाख से अधिक की 160 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।
वहीं गोरखपुर में आज सीएम योगी आज गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण करने वाले हैं। यहां प्रोसेस होने वाला कचरा सहजनवा के सुथनी में एनटीपीसी के प्लांट भेजा जाएगा, जहां पर इस कचरे से चारकोल बनाया जाएगा। नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत नगर निगम के इस गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण पर कुल 9 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च हुए हैं। महानगर के नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत गोरखपुर नगर निगम की ओर से बनाए गए गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण खुद सीएम योगी करने जा रहे हैं। इस गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण पर कुल 9 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसकी क्षमता प्रतिदिन 200 टन कूड़ा निस्तारित करने की है। महानगर के 40 वार्डों का कूड़ा निस्तारित करने की कार्य योजना बनाई गई है। गोरखपुर शहर में सड़क के किनारे कूड़ा अब बीते दिनों की बात हो जाएगी, क्योंकि जितने भी कूड़ा स्टेशन बनाए गए थे अब उन्हें तोड़ दिया जाएगा और उन कूड़े को लाके अत्याधुनिक तरीके से उनका निस्तारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अत्याधुनिक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन चरगामा का लोकार्पण करेंगे। इसके लोकार्पण हो जाने के बाद से शहर के जो 40 वार्डों के कूड़े हैं वो यहाँ पे लाया जाएगा। नगर निगम के डोर टू डोर वाहन कूड़ा जमा करेंगे और फिर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन तक पहुंचाएंगे। यहाँ सूखा और गीला कचरा अलग अलग कर कंप्रेसर में कैप्सूल रूप में बदल दिया जाएगा। कैप्सूल के रूप में कंप्रेस्ड कूड़ा सहजनवा में बने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के प्लांट पर भेज दिया जाएगा। इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी के रूप में आकार ले रही सुथनी में एनटीपीसी ने कूड़े से चारकोल बनाने का प्लांट लगाया है। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन चालू हो जाने से खुले में कूड़े से मुक्ति मिलेगी और गोरखपुर और अधिक साफ सुथरा नजर आएगा। सूखा और गीला कचरा को अलग किया जाएगा, मेडिकल वेस्ट को अलग किया जाएगा और बाकायदा कैप्सूल बनाया जाएगा और कैप्सूल फिर इन छोटे छोटे जो टैंक दिख रहे हैं इसमें उसको रखा जाएगा और यहीं से जो गोरखपुर के भीटी राउत में सुथनी में गार्बेज सिटी बन रहा है वहां पे भेजा जाएगा और फिर वहां पे वैज्ञानिक विधि से उसका निस्तारण हो जाएगा, जिसके बाद कूड़े का जो निस्तारण है वो एक समस्या वो परमानेंट दूर हो जाएगी। इसी के साथ जो वायु प्रदूषण होता था और अन्य परेशानियां लोगों को होती थी वो भी दूर हो जाएगी। जाहिर है गोरखपुर शहर स्वच्छता अभियान की दिशा में नए आयाम स्थापित कर रहा है। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन इसी कड़ी में शहरों के सफाई अभियान में मील का पत्थर साबित हो सकता है। गोरखपुर से न्यूज़ 18 के लिए राम गोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। गोरखपुर का पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय अपना हीरक जयंती वर्ष मना रहा है। विश्वविद्यालय की स्थापना के 75 वर्ष होने पर यह आयोजन हो रहा है। यूपी के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने इस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। विश्वविद्यालय की स्थापना में महाराणा शिक्षा परिषद और महंत दिग्विजयनाथ ने अहम भूमिका निभाई थी। देश की आजादी के पहले ही गोरखपुर में 1932 से महाराणा शिक्षा परिषद ने शिक्षा की अलग जगा दी थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब उस वक्त की उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात सोची। ये विश्वविद्यालय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाने की बात चल रही है। तभी गोरखपुर में महंत दिग्विजयनाथ और हनुमंत प्रसाद ने तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत से ये मांग रखी कि एक विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जाए। सरकार में ये नियम था कि विश्वविद्यालय बनाने के लिए 50 लाख रुपए या उसके रेट के बराबर की प्रॉपर्टी मिले, तभी इसकी स्थापना की जा सकती है। गोरखपीठ के तत्कालीन पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ आगे आए और उन्होंने अपने 2 महाविद्यालय महाराणा प्रताप महाविद्यालय और महाराणा प्रताप गर्ल्स महाविद्यालय को गोरखपुर विश्वविद्यालय के हवाले कर दिया। उसके बाद भी 8 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, जिसका इंतजाम किया गया। विश्वविद्यालय के कामकाज और स्थापना दिवस के लिए 18 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसमें से 11 सदस्य महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से ही है। समय गोविंद वल्लभ पंत जी से बातचीत किया। भाई जी को उस समय भारत रत्न मिलने के लिए आग्रह किया जा रहा था, तो उन भाई जी ने भी विश्वविद्यालय की मांग की, महाराज जी ने भी आग्रह किया। तो जो विश्वविद्यालय पश्चिम में जा रहा था वो विश्वविद्यालय स्थानांतरित होकर के गोरखपुर में आया, लेकिन शर्त ये थी कि एक कोई न कोई स्टेब्लिश कॉलेज चाहिए और लिए 50 लाख रुपए का फंड चाहिए।
तो दिग्विजय जी महाराज ने उस समय महाराणा प्रताप महाविद्यालय और महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय दोनों विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दे दिया। गोरखपुर विश्वविद्यालय को महाराणा शिक्षा परिषद के पदाधिकारी आज भी एक अंग मानते हैं, क्योंकि इनकी स्थापना में शिक्षा परिषद के 2 कॉलेज के साथ साथ तत्कालीन पीठाधीश्वर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महंत अवधेशानंद और महंत योगी आदित्यनाथ भी विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए काम करते हैं। उस विश्वविद्यालय का यह जो स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह है, ये हम लोगों को लगता है कि हमारा ही समारोह है, गोरखपुर का समारोह है, गोरखपुर की शिक्षा का समारोह है, गोरखपुर के एडमिशंस का समारोह है। इसलिए अच्छा लग रहा है कि हम एक पूरी यात्रा पूरी करके हम 75 वर्ष की यात्रा पूरी करने के साथ एक उच्च शिक्षण संस्थान को हम और आगे बढ़ाने के लिए मार्ग उसका प्रशस्त करने जा रहे हैं। करीब 200 एकड़ में फैले पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में मौजूदा समय में 200 से अधिक कोर्स चलाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में आज 12,000 से अधिक छात्र पढ़ाई करते हैं। वहीं विश्वविद्यालय से 353 कॉलेज संबंधित हैं, जिसमें 2 लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय को नेक A+ का खिताब मिला है। साथ ही UCG की ओर से कैटेगरी 1 का स्टेटस मिला है। आर्ट और साइंस के साथ साथ विश्वविद्यालय में आज AI और इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई हो रही है। तो आज हमारे पास बीटेक प्रोग्राम भी हैं, फार्मेसी भी है, एग्रीकल्चर भी है और इस तरह के बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे होटल मैनेजमेंट, इन सभी विधाओं में हमारे यहाँ पढ़ाई हो रही है विश्वविद्यालय में। और विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा दे रहा है, बल्कि शिक्षा के साथ संस्कार को भी, छात्रों में संस्कार देने का भी लगातार प्रयास कर रहा है। 75 साल की एक स्वर्णिम यात्रा रही है। यहाँ विश्वविद्यालय ने अनेक शिक्षाविद, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या आप लॉ के क्षेत्र में करें, जजेस, हर क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। विश्वविद्यालय से मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला सहित देश के कई बड़े लीडर निकले, तो वहीं कई बड़े वैज्ञानिकों ने यहाँ से पढ़ाई करके देश का नाम रोशन किया। बड़ी संख्या में यहाँ पढ़े छात्र सिविल सर्विसेज में गए हैं, लेकिन जिन्होंने देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। आज यह विश्वविद्यालय एक वटवृक्ष के रूप में बन गया है। यहाँ पे हजारों छात्र पढ़ते हैं, कई कोर्सेज चल रहे हैं। अब कृषि से लेके बीटेक तक, साइंस से लेके आर्ट तक सभी कक्षाएं यहाँ पे चल रही हैं और हजारों छात्र यहाँ से निकल के देश के बड़े बड़े पदों पर सुशोभित हो रहे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।